राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी अजीत सिंह कई दशकों तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति के बड़े किरदार रहे, किंग मेकर रहे और उन्होंने कई सरकारें बनाई और कई गिराईं। उनका राजनीतिक जीवन देखने वालों में से एक हैं पुष्पेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने पत्रकार के तौर पर बहुत लंबा समय उनका जीवन देखा है। मेरे साथ हैं इस समय। सर, क्या मानते हैं कि ये कितनी बड़ी क्षति है राष्ट्रीय राजनीति में? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि चौधरी अजीत सिंह नेता तो थे, पर वो राजनीतिज्ञ नहीं थे। वो सबके भाई साहब ही थे। इसलिए उनके नुकसान को सिर्फ राजनीति के लिहाज से या और दलीय राजनीति के हिसाब से मैं नहीं देखना चाहूँगा। उनके साथ जो समर्थक जुड़ता था वो उन्हें बिल्कुल परिवार का सदस्य मानता था और वो एक बड़े भाई के रूप में रहते थे। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान अगर कहीं हम कहें रालोद समर्थकों का है तो ये गलत होगा। ये नुकसान हमारा और पूरे देश का नुकसान है, क्योंकि एक इतना शिक्षित युवक जब वो राजनीति में प्रवेश कर रहे थे और उन्हें या तो मजबूरीवश आना पड़ रहा था, तब वो राजनीति में आने के इच्छुक ही नहीं थे। आप ये समझिए कि आईआईटी खड़गपुर से उस समय पे कंप्यूटर साइंस से बीटेक करने वाला इंसान, अमेरिका में जाके रहने वाला इंसान, वो जब ऐसा आदमी इस राजनीति में आया होगा तो उसने इस देश को क्या क्या दिया होगा। और आज जब वो चला गया तो हम सोच सकते हैं कि इतना विद्वान, इतना पढ़ा लिखा, इतना सहृदय व्यक्ति जब जाएगा तो राजनीति में जो उसका नुकसान है उसके कई आयाम हैं, उसे एक लाइन में बयां करना बड़ा मुश्किल है। सर, अभी हाल ही में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ उसमें हमने उनकी भूमिका देखी। मुजफ्फरनगर की धरती से हारने के बाद और पिछले 10 सालों से जो भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, पार्टी हाशिए पर पहुंच चुकी थी। उसके बावजूद भी जो उन्होंने अपना नैतिक बल दिखाया इस आंदोलन में, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपको याद होगा किसान आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ आया 26 जनवरी को, जब लाल किले पर उपद्रव हो गया और उसके बाद ऐसा लगा कि किसान आंदोलन बिल्कुल समाप्त होने वाला है। लेकिन तभी एक नाटकीय परिवर्तन और हुआ। ऐसा लगा जैसे सरकार राकेश टिकैत को जबरन उठाना चाहती है। और जब राकेश टिकैत भावुक हुए और टीवी पे उनकी तस्वीरें आने लगी, उसके बाद भी बहुत से नेता पीछे हट गए। तब चौधरी अजीत सिंह अपने पुत्र जयंत के साथ वहाँ गए, राकेश टिकैत की हिम्मत बंधाई, हौसला बढ़ाया और खुल के कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं। उसी के बाद जयंत चौधरी ने, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह अस्वस्थ थे, अपनी कमान संभाली और सारे इलाके में वो घूमे। जगह जगह उन्होंने किसानों की पंचायत करी, जिसका नतीजा शायद अभी पंचायत चुनावों में भी पार्टी को दोबारा से ऐसा लग रहा है कि पुरानी ज़मीन पा रहे हैं, वो मिल रहा है। तो उनका ये नैतिक बल था जिससे राकेश टिकैत को भी नैतिक बल मिला। चौधरी अजीत सिंह अकेले ऐसे व्यक्ति थे इस इलाके के जिन्होंने वहाँ जाके उनके मंच से घोषणा की और खुले मन से कहा कि हम आपके साथ हैं। सर, किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। क्या आप मानते हैं कि ऐसे वक्त में उनकी बहुत ज़्यादा हम सबको ज़रूरत थी, किसानों को ज़रूरत थी, तो क्या आंदोलन पर इसका कोई असर पड़ेगा? आपने बहुत अच्छी बात कही और जो सवाल पूछा, देखिए, किसान आंदोलन जारी है। विपक्षी उसे यहाँ तक कह देते हैं कि वो लोग किसान ही नहीं हैं जो बैठे हैं, और वहाँ भंडारे चलते थे या और चीज़ें बनती थी तो उस पर भी व्यंग्य किए गए। लेकिन आप और हम जानते हैं कि वहाँ इस इलाके के कितने किसान अभी भी टिके हुए हैं। पंजाब से आए हुए लोग टिकरी बॉर्डर पर टिके हैं। इससे जो सबसे बड़ा नुकसान किसान आंदोलन को होगा वो ये होगा कि कभी जब जाके वार्ता दोबारा शुरू होगी तो वार्ता के लिए जो तार्किक पृष्ठभूमि तैयार करनी थी, वो एक पढ़ा लिखा नेता अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह जैसा नेता तर्कों के आधार पर शायद ऐसे तर्क प्रस्तुत कर सकता था जिससे सरकार या सरकार के प्रतिनिधि ये समझते कि उनमें कानूनों में कमियां क्या है। आज की तारीख में दिक्कत ये हो रही है कि एक गैप आ गया है सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में। वार्ता टूटी हुई है, पटरी पर लौट नहीं रही, और वो बार बार ये कह देते हैं कि किसानों के पास कोई तर्क ही नहीं है। तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो तर्क चौधरी अजीत सिंह दे सकते थे, शायद कोई बिरला ही अब ऐसा कर पाए। सर, अब जहां बात करें राष्ट्रीय लोकदल की मजबूती की, तो चौधरी अजीत सिंह के जो पुत्र हैं जयंत चौधरी, पिछले 1 दशक से ज़्यादा का समय हो गया वो सक्रिय राजनीति में हैं।
तो क्या आप मानते हैं कि जहाँ पर कोई कार्यकर्ता नाराज़ होता था तो चौधरी अजीत सिंह की शक्ल देख के ही, उनकी मुस्कुराहट देख के ही वो चुप हो जाता था और कह देता था चौधरी साहब जैसा चाहें? क्या अब वो स्थिति फिर से बन पाएगी पार्टी में? क्या चौधरी जयंत जो हैं उसको बरकरार रख पाएंगे? देखिए, चौधरी जयंत के सवाल से पहले हमें और पीछे जाना पड़ेगा। हमें पीछे जाना पड़ेगा आदरणीय चौधरी चरण सिंह के ज़माने में। उस समय पे जो उनकी फॉलोअर्स की संख्या थी, जो उनके समर्थक थे, शायद उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जितना समर्थन उन्हें मिलता था। और तब भी यही सवाल पूछे गए थे कि क्या चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह वही भावना या उसी प्रकार से उस समर्थन को कायम रख पाएंगे या नहीं। आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, अब भी यही सवाल पूछे जाएंगे। मैं इसमें एक जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो ये है कि देखिए, जो बड़े चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह के समय पे रालोद की या बीकेडी कहिए या उसके लोकदल कहिए, जो उसका समर्थन था, जो उसका व्यापक अम्ब्रेला था, छाता था एक, वो बहुत बड़ा था। चौधरी अजीत सिंह के आने के बाद इससे मैं इनकार नहीं कर सकता कि वो थोड़ा कम हुआ था। अब चौधरी जयंत में युवा जोश है, पढ़े लिखे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, जुझारू हैं। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार समर्थन भी बदले हैं, लोग इधर से उधर भी गए हैं, कई राजनीतिक पार्टियां वजूद में आई हैं और नए एजेंडे बने हैं। ऐसे में चौधरी जयंत के लिए ये चुनौती बहुत बड़ी है, पर मैं समझता हूँ कि वो अपने जोश, अपनी हिम्मत और अपने जुझारूपन से धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुँच जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हर किरदार का, चाहे वो सियासी हो या सामाजिक जीवन का हो, उसका अपना एक वजूद होता है, एक कद होता है। इसी तरीके से चौधरी अजीत सिंह का किरदार रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से उनका जो वजूद है वो लोगों के दिलो दिमाग पर है। वो हर एक किसान से जुड़े हुए थे, हर एक गांव से जुड़े थे, हर एक खलिहान से जुड़े हुए थे और उनके जाने से जो नुकसान हुआ है वो तो कभी भुलाया नहीं जा सकता और ना ही उसकी कहीं पूर्ति हो सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो अपने पीछे चौधरी जयंत को छोड़ गए हैं, जो उनकी राजनीतिक जीवन में जो सपने रह गए उनको साकार करेंगे और किसानों की लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे। मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।